राजपूत, बड़ा जायज सवाल उठाया अभी केसी त्यागी जी ने। 4 में आयोग बना, 6 में रिपोर्ट आई और आप भी दबाकर बैठे रहे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपने रिपोर्ट दबाकर रखी सालों तक। बिल्कुल सही कहा केसी त्यागी, बिल्कुल सही कहा केसी त्यागी साहब ने, और केसी त्यागी साहब की बात से मैं सहमत भी हूं। मैं युद्धवीर सिंह की बात से भी सहमत हूं। हम झूठ नहीं बोलते, किसान का बेटा हूं, इसलिए यहां पर किसान की बात करने आया हूं। कहते हैं ना कि किससे करे शिकायत कैसी है, दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। ये बात बिल्कुल सच है कि किसान क्या नाम स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है 4 में आ गई थी। और एक चीज और भी कि स्वामीनाथन साहब आज नहीं रहे, उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, हरित पुरुष के नाम से जाने जाते। हम आपको 3-4 चीजें कहते हैं। ये बात सच है कि हमने पूरी रिपोर्ट लागू नहीं की, लेकिन ये भी बात सच है कि उसका लगभग एक मेजोरिटेरियन लगभग 150 से 170 उसकी बातें हम लोगों ने लागू की, और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 25। ये भी अपने आप में पूरी हम भी नहीं लागू किए, हम इसको इस पाप को हम मानते हैं, इसको लेकर के हमारी कोई वो नहीं है आजकल आप। लेकिन जो अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे थे कि साहब हम क्यों नहीं माने, अगर गलत है, किसान के साथ अन्याय हुआ है तो क्यों नहीं माने, और किसान के साथ हमने अच्छा किया है तो भी क्यों नहीं माने। किसान के साथ अच्छा किया है, आप बता दो। यहां पर सारी पार्टियां बैठी हुई हैं, युद्धवीर सिंह भी बैठे, केसी त्यागी भी और एमजे खान भी बैठे हुए हैं। ये बताइए, भूमि अधिग्रहण कानून जैसा क्रांतिकारी कानून कौन लेकर के आया? हमने किसान के लिए काम किया। आज की डेट में किसान की अगर जान बची हुई है तो राहुल गांधी के उस भूमि अधिग्रहण कानून की वजह से। भारतीय जनता पार्टी वाले तो उसमें भी 5 काले अध्याय लेकर के आए थे, जो जनता के दबाव में उन्हें वापस लेने पड़े। आज की डेट में मार्केट रेट पर 4 गुना अगर किसान को उसकी धरती का मूल्य मिल रहा है तो ये सिर्फ कांग्रेस के कारण है। लेकिन अगर ये भी तो कांग्रेस बता ने कमी दीजिए, की है तो कांग्रेस ने अच्छाइयां भी की। आप सत्ता में भी हैं, सत्ता में भी रहे आप और विपक्ष में भी रहे। आज इस पैनल पर ये तो बता दीजिए कि जो C2 + 50% की सिफारिश आप सत्ता में रहते हुए लागू नहीं कर पाए, क्या कॉम्प्लिकेशन थी, क्या दिक्कत थी? हो सकता है वही दिक्कत आज की सरकार के सामने हो, इतना बताइए। मैं आपको अब 9 साल से हम सत्ता में नहीं है तो इसलिए सवाल बेमानी हो जाता है। मैंने कहा ना 175 चीजें लागू की, और सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा C2 + 50% का हमने एफिडेविट, वही सेम एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। इन लोगों ने तो कहा था कि साहब अब 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, 2022 तक किसान का कर्ज और किसान का खर्च दोनों 3 गुना कर दिया इन्होंने। आज की डेट में कितनी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी आपको और हमें सबको बरगला रही है कि साहब गांव का मकान दे रहे हैं हम, इसलिए क्या नाम वो फसल हम ज्यादा दाम पे नहीं ले सकते। अरे गांव का मकान जब आप दे रहे हो, और जब यहां पे दाल नहीं क्या नाम कब उग रही थी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तो आज से 10 गुनी 15 गुनी कीमत पर दाल जो है हमने अडानी से खरीदी है, और उस अडानी से खरीदे जो मेडागास्कर से 5 लाख टन दाल लेकर के आया था। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसान अपनी नस्ल की और अपनी फसल की लड़ाई लड़ रहा है, और उस पे कांग्रेस का पूरा हर तरीके से समर्थन है। हम ठीक है, क्योंकि विपक्ष में है आप, इसलिए सुरेंद्र राजपूत समर्थन है। अनिल घनवत कमेटी के बारे में, वो जो कमेटी का झुंझुना पकड़ाया गया ऐसा अगस्त 2022 में, ठीक है सुरेंद्र जी, आती पूरी बात अगर अगस्त 2022 में जो